आज से हम हाई स्कूल की गणित मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं और इसका हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं चैप्टर पहला है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये पढ़ना होगा कि हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जितनी भी संख्याएं थी सब ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटे, ठीक, और 1 से डिवाइड हो जाए, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से डिवाइड होती हैं, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद संयुक्त संख्याएं जो अपने पहाड़े से हटकर किसी और पहाड़े से भी डिवाइड हो जाती हैं, वे संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। उसके बाद पढ़ेंगे हम सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े से पूरी डिवाइड हो जाती हैं, वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या आती है? सम संख्याएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं। वह संख्याएं जो 2 के पहाड़े से डिवाइड नहीं होती हैं, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 के पहाड़े से डिवाइड नहीं होती, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 10, 10, ये जितनी भी संख्याएं जो 2 के पहाड़े से डिवाइड नहीं होंगी, वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ते हैं इसके बाद? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? P/Q के रूप की संख्याएं, P/Q के रूप की जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भिन्न संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। बट एक बात होगी, जबकि जो Q का मान वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं पाई, √5, √3, √7, √8, ये जितनी भी संख्याएं होंगी ये क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। और हम इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का है वो पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने के बाद जो संख्याएं बनती हैं वो क्या कहलाती है? हमारे पास वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे अगला एक्सरसाइज पे क्वेश्चन पे जाएंगे। इतनी हमारे पास परिवास्तविक संख्याओं से पहले ये डिटेल करना जरूरी थी, वो हमने सीख ली है।